क्या भाभी, कभी कभी तो हम आते हैं, उस पर भी हमारा ठीक से मान सम्मान नहीं होता। अनु और मिनल जून में पड़ी गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी। वो दोनों हमेशा उनकी अपनी भाभी से यही शिकायत करती रहती कि वो उनकी आवभगत अच्छे से नहीं करती। तो मिनल की बात सुनकर विशाखा बोली, क्या हुआ दीदी, क्या कमी रह गई आप लोगों के मान सम्मान में? तो मिनल बोली, भाभी, हम तो ये भी जिद नहीं करते कि भैया हमें लेने आए, हम तो अपनी गाड़ी से खुद ही आ जाते हैं, वरना भाई का फर्ज होता है बहन को लेने आने का। उस पर यहाँ आकर दोनों वक्त आप एक सब्जी से खाना परोस देती हो। कभी तो सोचा करो कि कुछ अच्छा सा बना ले या बाजार से मंगवा ले। एक समय तो होटल में भी खिलाकर ला सकते हो। फिर मिनल की बहन अनु भी बोली, कहीं घुमाकर लाने को कहो तो वो भी मना कर देते हो। अरे हम तो अपनी गाड़ी से भी चलने के लिए तैयार है, कौन सा हम आपसे खर्चा ले रहे हैं? इतना भी खर्चा नहीं कर सकते भैया अपनी बहनों पर। मेरे पड़ोस में आंटी रहती है, जब उनकी बेटी मायके आती है तो टेबल पर इतनी नाश्ते की प्लेट होती है कि समझ नहीं आता क्या खाए। फ्रिज में बच्चों के लिए फल और जूस भरे रहते हैं। जितने दिन उनकी बेटी मायके रहती है उतने दिन सब लोग घूमने जाते हैं या एक समय का खाना बाहर ही खाते हैं। फिर मिनल ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि और उस पर जब उनकी विदाई होती है तो उनकी भाभी सबके कपड़े, ननन की साड़ी और सूट, बच्चों के खिलौने, अचार, पापड़, फल, मिठाई और भी ना जाने क्या क्या सामान देती है। आंटी को बहू से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें तो आप एक एक साड़ी पकड़ा देती हो, वो भी ऐसी होती है कि हमारी कामवाली भी ऐसी साड़ी ना पहने। इस बार तो विशाखा की दोनों ननदें शायद उसकी बेइज्जती करने को आतुर थी। उन दोनों की बात सुनकर विशाखा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंख में आंसू आ गई। उसने सास की तरफ देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। लग रहा था कि चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही। हर बार जब भी दोनों ननदें आती, हमेशा उसकी खातिरदारी में कुछ न कुछ कमी जरूर निकालती। लेकिन इस बार विशाखा ने निर्णय ले लिया था। अब समझ आ गया था कि उन दोनों को उनकी बात का सही जवाब मिल जाए। फिर विशाखा बोली, दीदी, काश आप लोगों ने अपने भाई भाभी को समझा होता। काश आज आपने इतना सब कुछ ना बोला होता। जैसा भी है, जो भी है, मेरा पति मेरा बाद में है, पहले आपका भाई है। शादी से पहले तो आप दोनों अपने इसी भाई पर जान छिड़कती थी और शादी के बाद मान सम्मान और तेरा मेरा शुरू हो गया। अमीर है या गरीब, आपका भाई है। जैसा भी है, आपको उसी के साथ रिश्ता निभाना है। मैंने तो आकर कोई नौकरी बदल नहीं दी उनकी। हाँ, पहले यह जरूर होता होगा कि उनकी सैलरी का ज्यादा हिस्सा आप लोगों पर खर्च हो जाता होगा। अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूं तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। तो ऐसे तो आप भी शादी होकर दूसरे घर गई है तो आपने भी जीजाजी की सैलरी को कंट्रोल किया होगा। दीदी, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आपके भाई की सैलरी इतनी नहीं है कि हम रोज एक समय बाहर का खाना खा ले या खाना वेस्ट करने के लिए टेबल पर नाश्ते की प्लेटों सजा दे, बाद में वो गाय को खिलाते रहे। जितनी सैलरी उसी हिसाब से घर के खर्च का हिसाब देखना पड़ता है। आप यहाँ आती हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा तो करने की अभी हमारी हिम्मत नहीं है। रही आपकी विदाई की बात, तो हम आपकी तरह महंगी साड़ी का दिखावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जेब परमिशन नहीं देती। जैसा मैं पहनती हूँ वैसा मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो अब से मैं आपको पैसे दे दिया करूंगी। आप अपने पसंद के कपड़े खरीद लिया करना और आगे से मान सम्मान को खाने पीने और कपड़े घूमने से तौलने से पहले ये सोच लेना, जैसा भी है आपका ही भाई है। मैं तो आपके भाई के पीछे हूं। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे कैसा ससुराल मिला।
जहां पति की सैलरी इतनी कम है, जिसमें मैं अपनी और अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। अगर अपने ही मायके के बारे में आप नहीं जानती तो कैसी बहन हो आप? कहकर विशाखा वहां से चली गई। फिर जमुना जी अपनी दोनों बेटियों को डांटते हुए बोली, बहू ठीक कह रही है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई अपने भाई के प्यार पर उंगली उठाते हुए? हर घर का हिसाब एक जैसा नहीं होता, सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती, और ना ही सबके आपस के रिश्ते इतने मधुर होते हैं। काश आज तुमने अपनी भाभी के साथ अपने भाई और माँ बाप की भी बेइज्जती ना की होती। इस तरह तुम अपना मायका कैसे बना पाओगी? जमुना जी बोली तो विशाखा के कदम वहीं रुक गए। अब माँ और भाभी की बात सुनकर भी अनु और मीनल को अपनी गलती समझ नहीं आई। उनके हिसाब से तो मायके में बेटी की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे भाई कैसे भी इंतजाम करे। दोनों पैर पटकते हुए अंदर चली गई और अगले दिन वापस अपने घर विशाखा को पता था कि उन्हें उसकी बात बुरी लगी है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस बार तो विशाखा को उन्हें जवाब देना ही था और उनके लिए वह एक सही जवाब था। विशाखा को भी दुख था कि उसे ऐसा जवाब देना पड़ा, लेकिन वो भी क्या करती। काश दोनों ननंद ने उसकी और उसके पति की बेइज्जती ना की होती, तो आज वो थोड़े कम में ही सही अपनी छुट्टियां मना रहे होते। दोस्तों, अक्सर बहनें ऐसा करती है। अपने मायके आकर वो बहन अपने भाई की परिस्थिति को समझ ही नहीं पाती और खुद के मान सम्मान की लालच में अपने मायके में अपने भाई भाभी और अपने माँ बाप से लड़ने पर उतर आती है। पर एक बार अपने भाई के पैसे को न देखकर उनका प्यार अपने प्रति देखो तो छोटी सी चीज में भी बड़ी खुशी नजर आएगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।